We are not SEBI registered investment advisors. This video is only meant for educational purpose. Kindly consult your financial advisor before taking any decision for investment and trading. नमस्कार, उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो है वो मार्केट में ओवरऑल एक नॉन ट्रेंडिंग डे था और एक रेंज में ही मार्केट जो है वो अप एंड डाउन करता रहा। हमने जो कल जो अपडेट दिया था आज के लिए, उसमें हमने दो लेवल्स आप लोगों को दिए थे, की लेवल्स 17,387 का और 17,154 का। जो लाइन जो है वो आपको दोनों दिखाई दे रहा होगा। मार्केट जो है वो 17,396 पे ओपन हुआ था यहाँ पे, उसके बाद करेक्ट हुआ, फिर मार्केट हाई जो बनाया वो फिर रीगेन करके 17,442 का बनाया और फिर फाइनली जो है वो 17,304 पे जो है वो क्लोज हो गया। मतलब दिन भर जो है वो एक नॉन ट्रेंडिंग डे रहा और विद इन रेंज जो है वो क्लोज हो गया। तो आज की जो एक्सपायरी, जो वीकली एक्सपायरी रही, वो बेसिकली एक नॉन ट्रेंडिंग एक्सपायरी कही जाएगी, जहां पे आपको बहुत बड़ा रेंजिंग डे जो है वो नहीं मिला। क्योंकि यदि आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो कल का और आज का जो कैंडल था, कैंडल फॉर्मेशन जो हुआ है, ये कल का और ये आज का, वो बहुत ही नैरो रेंज फॉर्मेशन है एज कंपेयर टू दिस ट्रेंडिंग डे का जो हमारा कैंडल था उस पे। तो ये अब क्या, तो कल के लिए जो वैल्यू जोन जो है वो निकल के आ रहा है, अब हम उसकी बात करते हैं। तो निफ्टी का जो आज के हाई लो क्लोज से जो है वो जो वैल्यू जोन निकल के आ रहा है, अब हम क्या करेंगे, हम कल वाला तो रहने देंगे, उसके बाद जो है वो हम आज का वैल्यू जोन निकालते हैं। वो निकला है 17,373। तो एग्जैक्ट तो नहीं आ पाएगा, लेकिन ठीक है, ये यहाँ पे आपको ये रेड कलर से आपको दिख रहा है। और दूसरा जो आया वो 17,166 का है, 17,166 का, राइट। तो ये हमारा जो है वो 17,166 का आया। कल का जो था वो 154 का था। तो एज फॉर वैल्यू जोन कॉन्सेप्ट जो है वो आपको एक एनआर डे नैरो रेंज का जो है वो फॉर्मेशन दिख रहा है और हमको ये जो है इसका ब्रेकआउट कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब कभी भी नैरो रेंज वैल्यू जोन, आप ये देखिए, यदि आप लोगों ने पिवट बॉस बुक पढ़ी होगी तो वहां पे वैल्यू जोन का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही डीपली समझाया है। साथ ही साथ 2 डे वैल्यू रिलेशनशिप भी बताया है। 2 डे वैल्यू रिलेशनशिप क्या होता है कि ये कल का बना था, आप ये देखिए, ये निफ्टी का ये कल का बना था और ये आज का बना है। तो 2 डे वैल्यू जोन का जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए, 2 डे का वैल्यू जोन जो रिलेशनशिप निफ्टी में बन के आया है वो इनसाइड डे का आया है, जो एक कॉन्ट्रैक्शन फॉर्मेशन है। तो मार्केट में जब कभी भी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसके बाद जो है वो आप एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड दिस रेंज मस्ट बी वायलेटेड। ये दोनों रेंज जब वायलेट होंगे, एक तरफ, दोनों तरफ नहीं, एक तरफ होंगे, तो वो हमारा ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट जो है वो हमको बताएगा। ये कॉन्सेप्ट जो है वो पिवट बॉस बुक में दी गई है। आप चाहें तो डीप स्टडी के लिए जो है वो इसको आप फॉलो कर सकते हैं और ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है आपको व्यू बनाने के लिए। तो कल निफ्टी में जो है वो एक इनसाइड वैल्यू जोन का एक फॉर्मेशन है जिसको हमको कल ध्यान रखना चाहिए कल के लिए। आइए बैंक निफ्टी की बात करते हैं।
तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ कि बैंक निफ्टी का जो हमने कल दिया था आप लोगों को वैल्यू जोन, वो 38,144 का दिया था और 37,445 का दिया था। मार्केट जो ओपन हुआ 38,042 पे हुआ, 38,124 का हाई बनाया और 37,425 का लो बनाया और फाइनली क्लोजिंग जो आया है वो 37,531 का आया है। यानी कि बिल्कुल विद इन रेंज जो है वो इसमें भी ट्रेडिंग हुई। तो इसलिए हालांकि इसका चूंकि रेंज जो है वो बहुत बड़ा है, 37,000 या 38,000 और ये मतलब 500 पॉइंट का जो है वो रेंज हो जाता है। इस वजह से आपको वॉलेटिलिटी जो है वो कुछ ज्यादा लगती है, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में जो है वो आपको 1 से 1.5% की वॉलेटिलिटी ही जो है वो आपको देखने को बैंक निफ्टी में मिलेगी। चूंकि ये 38,000 के लेवल पे ट्रेड करता है तो इसके पॉइंट्स में जो वॉलेटिलिटी है वो आपको ज्यादा दिखती है। तो अब कल के लिए जो हमारा वैल्यू जोन आया है वो 37,637 आया है, 37,637, 6,637 ये हो गया, ये हायर साइड का है। और इसके बाद जो हमारा आएगा वो 36,938, 36,938, इसको और कंप्रेस करना पड़ेगा, 36,938, 36,938। तो ये हमारा कल के लिए जो है वो वैल्यू जोन आपको बना है। तो यदि 2 डे वैल्यू जोन रिलेशनशिप हम बैंक निफ्टी की देखें तो ये हमारा आज के लिए था और ये हमारा कल के लिए है। तो कल के लिए जो है वो डाउन डे का ओवरलैपिंग डाउन डे, ओवरलैप इसलिए क्योंकि इसका हायर जो जोन है वो इसके लोअर जोन से जो है लोअर वैल्यू जोन से ऊपर है। तो आपको ओवरलैप डाउनवर्ड वैल्यू जोन जो है वो आपको इसमें दिखाई दे रहा है, यानी कि डाउन ट्रेंड वाला वैल्यू जोन तो है लेकिन ये ओवरलैप है। तो यदि आप एक्सपेक्ट करेंगे, शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट करेंगे तो ओनली एबव दिस 37,638 के ऊपर ही आप रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो है इसमें सेलिंग प्रेशर जो है वो आती रहेगी एज पर दिस वैल्यू जोन फॉर्मेशन। अब बाजार में तीसरा सेक्टर जिसको हम काफी क्लोजली वॉच करते हैं और आप लोगों को करना चाहिए वो है सीएनएक्स आईटी। सीएनएक्स आईटी के लिए जो वैल्यू जोन जो है दिया था वो 34,891 का दिया था, 34,891 का और 34,394 का। ये भी जो है वो इनसाइड जोन ही जो है वो आज दिन भर ट्रेड होता रहा। 35,022 पे ओपन हुआ, 52 का 35,052 का हाई बनाया और 34,564 का लो बनाया, 34,634 का जो है वो क्लोजिंग जो है एडजस्टेड क्लोजिंग जो है वो आया, यानी कि विद इन वैल्यू जोन आपको क्लोजिंग जो है वो दिखी। तो यहाँ पे भी जो है वो एक नैरो रेंज डे का फॉर्मेशन हुआ है। कल के लिए जो है वो 34,704, 34,704, 704 यहाँ पे 12 के आसपास जो है वो ट्रेडिंग हुई है, तो इस वजह से वहां पे हमारा लाइन आया। और 34,216, 34,216, 216। अब 216 पे यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे भी जो है 2 डे का वैल्यू जोन का जो आपको फॉर्मेशन आया है वो एक ओवरलैपिंग डाउन डे का ही आया है, बेरिश फॉर्मेशन है, क्योंकि इसका जो अपर जोन है वो लोअर जोन से ऊपर आया है, इसी वजह से ओवरलैप कर रहा है। लेकिन इसका स्लोप देखिए, ये जो स्लोप है टॉप टू टॉप वो डाउनवर्ड है और इसका स्लोप जो है वो भी आपको डाउनवर्ड है, यानी कि लोअर हाई
लोअर लो फॉर्मेशन आपको दिख रहा है। ओवरलैप इसलिए हो रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा इसके जोन में आपको कर रहा है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक 2 डे वैल्यू जोन का जो है वो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये, और आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम में जो है वो यूज कर सकते हैं। आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग का कोरिलेशन को ध्यान रखना है। तो ये है। अब हम कल जो है वो मार्केट क्लोज होने के बाद जो है इस पे फिर से चर्चा करेंगे कि कल मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया। हमने वैल्यू जोन ड्रॉ करके जो है वो आप लोगों को दिखा दिया है। होपफुली आप लोगों ने इसको नोट भी किया होगा। अपने कमेंट्स हमको जरूर दीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार।